हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उज्ज्वल चित्रांश और एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि सीबीएसई ने हमारे 2022 एंड 23 के लिए जो सिलेबस है या फिर मैं कहूं जो सैम्पल पेपर्स हैं वो इशू कर दिए हैं। तो चूँकि मैं सिलेबस इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं आपको वो सारी डिटेल्स बताता हूं अपने वीडियो में कि हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि इस बार बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। क्योंकि पहले जो 3 घंटे के एग्जामिनेशन होते थे और अभी जो 22-23 के हमारे स्टूडेंट्स जो एग्जामिनेशन देंगे उनमें इस बार बहुत सारी चेंजिंग्स आ चुकी हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चंस के मार्क्स के पैटर्न्स, चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स डिलीटेड भी हुए हैं जो आपको ऑलरेडी पता होंगे, लेकिन किस चैप्टर से कितने मार्क्स में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम लोग अपनी इस वीडियो में उनका एक कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। तो चलिए तो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी पहले से आपके लिए लिख कर रखी हुई हैं, जैसे कि हम लोगों को अपने सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए पहले। तो मैंने पहले लिखा हुआ जैसे पार्ट ए और पार्ट बी का हमारा सेक्शन है। तो पार्ट ए में हमारी पार्टनरशिप एंड कंपनी का बुक आ जाती है, मतलब कंपनी के सारे और पार्टनरशिप के चैप्टर्स आ जाएंगे। और एफएसए मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हमारे जो 3 चैप्टर्स आ जाएंगे। तो मैंने 2 थ्योरी जो चैप्टर्स हैं उन्हें मैंने एक साइड में कर दिया जो फॉर्मेट बेसिस हैं, और न्यूमेरिकल के लिए मैंने अलग से बात किया है। पार्टनरशिप एंड कंपनी में बात किया जाए जब, तो पार्टनरशिप में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, फिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एंड इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स। इतने चैप्टर्स हमारे आने हैं। तो मैं आप लोगों को पहले से बता देना चाहता हूं कि पार्टनरशिप की बुक में आपके जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर था वो इस बार डिलीट हो चुका है। एंड कंपनी वाली बुक से जो हमारे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का जो टॉपिक था या मैं कहूं जो चैप्टर था वो डिलीट हो चुका है। क्योंकि डिबेंचर के साथ ही डिबेंचर रिडम्पशन भी आ जाता है, तो जो रिडम्पशन वाला पार्ट है वो डिलीटेड है, बट इश्यू वाला पार्ट जो डिबेंचर का है वो आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की अगर बात किया जाए तो यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर आता है उससे हमारे जो थ्योरी पोर्शंस हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स के पोर्शन हैं या मैं कहूं जो रूल्स के पोर्शंस हैं वो पूछे जाते हैं। रूल्स जैसे कि अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछा कि अगर किसी एसेट्स का नाम दे दिया गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा फिक्स्ड एसेट्स और ये किस हेड में आएगा, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि एक नॉन करेंट एसेट्स है और नॉन करेंट एसेट्स में ये एक टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स आते हैं हमारे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है एमसीक्यू बेस्ड बनेंगे। और इसके बाद से हमारा है रेशियो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर, ये न्यूमेरिकल चैप्टर है। यहां से भी हमारे 2 चैप्टर डिलीट हो चुके हैं, कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो इस बार नहीं आने वाले हैं। क्योंकि ये बात अलग है कि वो चैप्टर थोड़े से आसान थे, हम लोग नंबर स्कोर कर सकते थे, बट डिलीट हो चुके हैं। कोई बात नहीं, हमको उसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। अब जैसा कि हम बात करते हैं कि ये हमारे दोनों पार्ट हैं, हमारा टोटल पेपर जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा, ये हम लोगों को पता है ऑलरेडी। ये 80 मार्क्स जो डिवाइड होगा हमारा, ये हमारे 2 पार्ट्स में मींस 60 मार्क्स में हमारा हो जाएगा पार्ट ए एंड रिमेनिंग 20 मार्क्स में हो जाएगा हमारा ये पार्ट बी। अब आपको मैं पहले से ही बता देना चाहता हूं कि जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है मींस जो 60 वाला हमारा पार्ट है, इसमें हमारे 2 बुक्स हैं, एक पार्टनरशिप है और एक कंपनी है। तो मैं इसको भी क्लासिफाई करके आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो पार्टनरशिप के पूरे पोर्शन है, अब आप ये देखिएगा क्या वेटेज हमें दिख रहा है, ये जो हमारे पूरे पार्टनरशिप के पोर्शन है मींस पार्ट ए, इससे हमारे 36 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। आ रही बात समझ में आप सभी को? फिर उसके बाद से हम आएंगे शेयर एंड डिबेंचर, ये हमारा है इसी पार्ट ए का ही पार्ट है, पार्ट ए में ही है ये, जिससे बनेंगे हमारे 24 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ये हो गया 36 और ये हो गया हमारा 40 और 60 मार्क्स। तो ये हमारा 60 का हो गया और ये रिमेनिंग हमारे पूरे 20 मार्क्स के हैं। अभी मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा कि हर एक चैप्टर से कितने मार्क्स में क्वेश्चंस आएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हाँ, मैं कुछ दिन बहुत टाइम के बाद मैं आया हूं, लेकिन अब मैं रेगुलर आपके लिए अपडेट्स लेते आऊंगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जो मैंने सबसे पहले नोट किया हुआ है, मैंने मार्क्स बना दिए पहले से। सीबीएसई ने ये सारी चीज़ें चेंज कर दिया है। जैसे अगर मैं बात करूँ 1 मार्क्स के क्वेश्चन, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस बार भी टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे और पहले भी 20 क्वेश्चंस आते थे, नो डाउट।
बट जो 3 मार्क्स के हमारे क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन पहले सीबीएसई जो है वो सिर्फ 2 क्वेश्चंस रखती थी, बट इस बार 6 क्वेश्चंस रख दिए हैं। ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट का बात हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन। पहले सीबीएसई जो है वो 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस देती थी, बट इस बार 3 क्वेश्चंस हैं। कोई बात नहीं, ये भी हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। कैसे, अभी मैं आगे बताता हूं। अब ये देखिए 6 मार्क्स के क्वेश्चन, सीबीएसई इस बार 6 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस देगी, जो कि पहले सिर्फ 3 क्वेश्चंस होते थे। अब इसमें चेंजिंग क्या आया है फिर, तो पहले जो है हमारे पास 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते थे, और ये जो होते थे लेंदी क्वेश्चंस होते थे, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते थे और उसकी वजह से पेपर छूट भी जाते थे। क्योंकि बच्चों कई बार ऐसा होता है, हम लोग प्रैक्टिस तो करते हैं क्वेश्चंस की, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है हमारे साथ कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट पर काम नहीं करते हैं। और अगर हमने टाइम मैनेजमेंट पर काम नहीं किया तो बच्चों एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर निकल के आने के बाद आप कहोगे कि सर क्वेश्चन पेपर तो हमें सारा आ रहा था, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मुझे नहीं आ रहा था, बट सर टाइम की वजह से पेपर छूट गया। ये नहीं होना चाहिए बच्चों, आपको टाइम मैनेजमेंट पर काम करना है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो कोई भी बच्चा सॉल्व कर लेगा, जो बच्चा पूरे 1 साल पढ़ा है ना वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। बट अगर किसी क्वेश्चन को 15 मिनट में सॉल्व करना है और अगर आप उसे 25 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं, जाहिर सी बात है आपका क्वेश्चन छूटेगा। मैं आपको टाइम मैनेजमेंट पूरा बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा आपके लिए पूरा टाइम मैनेजमेंट लेकर आऊंगा कि हमारे अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन है तो उन्हें आप कितने मिनट या कितने सेकंड में आपको सॉल्व कर लेना है, और अगर आपने उससे ज्यादा टाइम दिया तो बच्चों याद रखना आपका पेपर डेफिनेटली छूट जाएगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है कितने टाइम में सॉल्व करना है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है कितने समय में सॉल्व करना है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन है कितने समय में सॉल्व करना है। कैसे होगा, स्टॉप वॉच लगा के, ठीक है। तो स्टॉप वॉच लगाना है, जो टाइम मैनेजमेंट बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो जैसा कि देखिए मैंने यहां पर भी लिखा है पार्ट ए पोर्शन है और ये पार्ट बी पोर्शन है। तो पार्ट ए में मैंने पहले ही आपको डिटेल्स बता दिए, हमारे ये सारे चैप्टर्स हैं, ठीक, और पार्ट बी में हमारे ये वाले पेपर्स आएंगे। तो पार्ट ए में मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 34 रहेंगे। इसमें भी चेंजिंग आ गया है, पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस 32 थे अकाउंटेंसी में, बट इस बार 34 हो गए हैं। सारी चीजें बदल गई है ना। अब बात करते हैं 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो पार्टनरशिप एंड कंपनी से हमारे टोटल कितने पूछे जाएंगे, 16 क्वेश्चंस, 1 to 16 क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे। और पार्ट बी में हमारे टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 16 + 4 मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखा है, पूरा एनालिसिस है, आप लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो 16 + 4 हो गया पार्ट ए प्लस पार्ट बी, टोटल 20 क्वेश्चन हो गए 1 मार्क्स के। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 to 20 पार्ट ए में होंगे एंड पार्ट बी में 31 and 32 2 क्वेश्चंस होंगे। तो 4 + 2 हमारे टोटल हो गए 6 क्वेश्चंस। 21 and 22 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे पार्ट ए से, मतलब पार्टनरशिप एंड कंपनी से, ये हो गए। और 33 वाला जो नंबर क्वेश्चन होगा, ये मैंने क्वेश्चन नंबर भी नोट कर दिया है, 33 वाला जो क्वेश्चन होगा पार्ट बी में वो आपका 2 + 1, मतलब 2 क्वेश्चंस इसके हो गए, 1 क्वेश्चंस इसके हो गए, टोटल 3 क्वेश्चंस हो गए 4 मार्क्स के। फिर आ जाएंगे 23 to 26 एंड पार्ट बी से क्वेश्चन नंबर 34, ये हमारा हो गया 4 + 1, टोटल क्वेश्चंस हो गए 5। जब हम 20 + 6 + 3 + 5 करेंगे तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल मिल जाएंगे 34। तो बच्चों जैसा कि मैं कह रहा था, यहां पर डिटेल्स हमने यहां पर अपने सारे देख लिए हैं। अब जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ बच्चों पेपर कितने घंटे का होता है, तो मैं जानता हूं सभी बच्चे कहेंगे कि सर 3 घंटे का पेपर होता है, और यहीं पर आप लोग मात खा जाओगे, क्योंकि पेपर कभी भी अगर आपने 3 घंटे के हिसाब से सोचा तो वहीं पर प्रॉब्लम फिर स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें घंटों पर काम नहीं करना है, हमें काम करना है किस पर, मिनट पे। तो मैंने कहा कितने देर का पेपर हुआ, 180 मिनट्स का। अब आप सोचोगे क्या सर क्या बात कर रहे हैं, 3 घंटा मतलब तो अब क्या 180 मिनट्स ही हुआ, लेकिन नहीं, हम जब टाइम मैनेजमेंट पे काम करते हैं तो मैंने अगर आपसे पूछा कि बताओ जरा 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व करोगे, तो कहोगे सर 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, 5 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है हम लोगों को सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगे, सर 1.5 घंटा लग जाएगा। अरे नहीं, 1 घंटे में सॉल्व करना है। कैसे, मिनट्स पे, एक क्वेश्चन पे हमें 12 to 14 मिनट्स देने हैं, मिनिमम 12 मैक्सिमम 14। अगर 12 मिनट मैंने एक क्वेश्चन पे मार्जिन सेट किया तो 5 क्वेश्चन पे कितने हो गए, 60 मिनट्स। यही मैंने कहा कि हमें काम करना है किस पर, मिनट पे काम करना है, घंटे पर नहीं करना है।
ठीक। तो हम ये जब सारे वीडियोस बनाएंगे तो अब मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, धीरे धीरे सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा कि हमारे जो टाइम मैनेजमेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको कितनी देर में सॉल्व करना है, 3 मार्क्स है, 4 मार्क्स है, 6 मार्क्स है, तो कितने टाइम में हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। उससे ज्यादा अगर टाइम लगा तो फिर डेफिनेटली हमारा पेपर छूटने वाला है। ये चीज हमारी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे यहीं पे हमें काम करना है। अब हम बात करते हैं कि टाइम डिटेल्स पे, कि जैसे कि अगर मैंने कहा कि फंडामेंटल है और सर अगर ये पता चल जाए ना कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये किस चैप्टर से आने वाला है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन किस चैप्टर से आने वाला है, 4 मार्क्स का किस चैप्टर से आने वाला है एंड 6 मार्क्स का किस चैप्टर से आने वाला है, तो सर तब तो बात ही बन गई। यही हमें बताना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपके दोस्त बोलेंगे, टॉपर से टॉपर वाले जो क्लास में बहुत पहले क्वेश्चंस लगा लेते थे कि यार क्वेश्चंस तो हमें सारे आ रहे थे बट टाइम की वजह से हमारा पेपर छूट गया। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को टाइम के अंदर सॉल्व करना है, तभी 3 घंटे का पेपर हम लोग 2 घंटे 45 मिनट 40 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। अरे भाई रिवीजन भी तो चाहिए कि देख लें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए कि नहीं कर लिए, कोई क्वेश्चन छूटा कि नहीं छूटा। ये कौन करेगा, ये एग्जामिनर करेगा? नहीं, हम करेंगे। तो वो टाइम बचना चाहिए कि नहीं। और 3 घंटे में ही अगर हम सारा पेपर ही करते रह गए तो टाइम कहां बचा फिर, ये हमें टाइम बताना है। तो जैसे कि मैं आप लोगों के लिए पहले से ये चीजें लेकर आया हूं, मैंने सारा एनालिसिस करके रखा है कि किस चैप्टर से किस टॉपिक से हमारे कितने मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी जो है वो डिटेल्स बताता चलूंगा। ठीक, तो हम यहां पर अब एक डिटेल एनालिसिस बताने वाले हैं। जैसा कि अगर मैंने कहा कि फंडामेंटल चैप्टर से 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, टोटल 6 क्वेश्चन। फिर मैं बात करूं कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे कितने, तो वो होंगे सिर्फ 1 क्वेश्चन। फिर मैं बात करूं PSR चैप्टर से, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको कि 1 मार्क्स के अगर क्वेश्चंस हैं तो ये 1 होंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं तो ये 1 होंगे। एडमिशन चैप्टर से बात किया जाए तो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो होंगे वो 2 होंगे एंड यहीं पर आएगा 6 मार्क्स का ओनली 1 क्वेश्चन फ्रॉम एडमिशन चैप्टर। फिर आगे बात हम करते हैं रिटायरमेंट एंड डेथ की, तो रिटायरमेंट में 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन हो गए, फिर 3 मार्क्स के हमारे 1 क्वेश्चन हो गए एंड 6 मार्क्स के 1 क्वेश्चन हो गए। अब मेरी बात यहां पर ध्यान से समझना है क्या, कि मैंने जैसा कि कहा ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच में आपको बोर्ड में मिल जाएगा ऑप्शन। कितनी मजेदार बात है ना, कि नहीं है कि नहीं, बताइए जल्दी से। क्योंकि हमें यहां पर अपनी डिटेल्स मिल चुकी हैं, किस तरीके से कि अगर किसी बच्चे का एडमिशन चैप्टर तैयार है बहुत अच्छे से, लेकिन सर उसको रिटायरमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, पार्टनर्स का लोन अकाउंट नहीं बना पा रहा है, उसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, तो उसमें क्या होगा, फिर हमने देखा कि हमने कहा तो भाई ठीक है तुम एडमिशन पे मेहनत कर लो। और कोई बच्चा कहेगा नहीं सर एडमिशन में बड़ा प्रॉब्लम है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं लग रहा है, कैसे करें, उसमें हिडन गुडविल है, ये सारे एडजस्टमेंट, लेकिन रिटायरमेंट सर आ रहा है तो रिटायरमेंट कर लो। यही तो है एनालिसिस करना। ठीक, फिर अगर बात करते हैं हम डिसोल्यूशन चैप्टर की, तो डिसोल्यूशन में हमारे 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होंगे एंड फिर हमारे आएंगे 4 मार्क्स के 1 क्वेश्चन हो जाएंगे। शेयर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर, ये से मैंने कहा ये फंडामेंटल से लेकर डिसोल्यूशन तक का जो पार्ट है ये 60 मार्क्स तो टोटल कवर कर रहे हैं, ये है 36 मार्क्स का एंड सिर्फ शेयर्स एंड डिवेंचर्स मिला के सिर्फ 2 चैप्टर्स आपको देंगे 24 मार्क्स, जिसमें जब मैं बात करूं शेयर से तो 1 मार्क्स के आपके होंगे 4 क्वेश्चंस एंड इसके बाद से मैंने कहा 3 मार्क्स के होंगे 1 क्वेश्चंस। ठीक है, सॉरी 3 मार्क्स में नहीं, ये 4 मार्क्स में है, 4 मार्क्स में हो गए ये 1 क्वेश्चंस एंड इसके बाद हमारा एक और पार्ट 6 मार्क्स में हमारे शेयर्स के होंगे 2 क्वेश्चंस। फिर लास्ट आते हैं हम डिवेंचर के पार्ट पे, डिवेंचर के पार्ट पे चलेंगे तो 1 मार्क्स के जो होंगे वो 1 क्वेश्चंस हो जाएंगे एंड 3 मार्क्स में जो होंगे हमारे ये 1 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें थोड़ा रेशियो चेंज हो सकता है क्योंकि भाई 4 क्वेश्चन है शेयर के, तो हो सकता है 1 क्वेश्चन इसमें बढ़ा सकता है डिवेंचर में। इसी तरीके से मैं बात करता हूं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जैसा कि मैंने कहा पार्ट बी सेक्शन, तो जैसे मैंने 2 थ्योरी चैप्टर्स लिखे ही हैं। अब इसमें मैंने बात किया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंपनी, ये दोनों मिलाकर जो है ये 1 मार्क्स के अगर मैं बात करूं तो टोटल 2 क्वेश्चंस होंगे एंड 3 मार्क्स के इसके 1 क्वेश्चंस होंगे। रेशियो चैप्टर की बात किया जाए तो 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चंस एंड 4 मार्क्स के भी 1 क्वेश्चन। एंड कैश फ्लो की बात किया जाए तो 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन हो जाएंगे एंड 6 मार्क्स के
1 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये हमारा है कंप्लीट डिटेल एनालिसिस। हमें अपने टाइम पर काम करना है, हमें एक सिर्फ पढ़ाई के तौर पे नहीं करनी है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। पढ़ाई हमारी लायबिलिटी नहीं है, हमारी वो है एसेट्स। लायबिलिटी मान के चलोगे तो बस किसी तरह जल्दी से एग्जाम खत्म हो, लेकिन एसेट्स मानोगे तो नॉलेज के लिए पढ़ोगे, और नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलेगा। अब मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं कि हमने कहा, मैंने जैसे पहले कहा ना आपसे कि हमारे पास ऑप्शंस भी होंगे, क्योंकि पेपर में 33% तो ऑप्शंस देने हैं। अब समझिए 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हमें 7 क्वेश्चंस में चॉइस मिल जाएंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 7 क्वेश्चंस में चॉइस मिलेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चंस में चॉइस मिल जाएंगे। मतलब चाहो तो ये करो, चाहो तो ये करो। आ रही ना बात समझ में। फिर 4 मार्क्स में बात करेंगे, 4 मार्क्स के 1 क्वेश्चन में हमें चॉइस मिलेगा। भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन भी तो कम है। एंड लास्ट 6 मार्क्स में जब बात करेंगे तो इसमें आ जाएंगे हमारे 2 क्वेश्चंस। ये हमारा है पूरा एक डिटेल टाइम के अकॉर्डिंग कैसे हमें काम करना है, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शंस वाले भी क्वेश्चन आ गए। अब इनका एक पूरा मैं वीडियो आपके फिर से बनाऊंगा, जिसमें मैं बात करूंगा क्या कि 15 मिनट्स का हमें जो बोर्ड्स में टाइम मिलता है। जैसे मैंने कहा हमारा पेपर है 3 घंटे का, 180 मिनट्स के लिए है, लेकिन बोर्ड आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए भी तो देता है। 15 मिनट पेपर सिर्फ पलटना नहीं है, पेपर को पढ़ने का तरीका होना चाहिए, कैसे पेपर को पढ़ा जाए। क्योंकि स्टूडेंट्स, मेरे जो स्टूडेंट्स टॉप करते हैं 98, 99 लाते हैं, पढ़ने का पेपर तरीका अलग होना चाहिए। क्योंकि जब हम सबसे अलग होंगे तभी तो अलग पहचान भी बनेगी, अलग नंबर आएंगे। तो ये सारी चीजें आप पहले नोट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। और इसके बाद से मैं फिर भी एक डिटेल बनाने वाला हूं, जिसमें मैं टाइम मैनेजमेंट आपके लिए लेकर आऊंगा कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको कितने मिनट में सॉल्व कर लेना है, 3 मार्क्स है, 4 मार्क्स है, 6 मार्क्स है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने टाइम पर काम करेंगे कि सर हमको तो सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन टाइम में ही प्रॉब्लम है। तो वो आपके लिए मैं टाइम मैनेजमेंट लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, और हमारी ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस दोनों ही अवेलेबल हैं। अगर आप में से किसी बच्चों को ज्वाइन भी करना होगा तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा कि पूरा एक कंप्लीट मार्क्स कैसे बोर्ड में हमारा आएगा, क्या क्या चेंजिंग्स हैं और अदर सारी चीजें हमने आपको पूरे डिटेल्स में बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, या फिर आप हमें व्हाट्सएप और कॉल भी कर सकते हैं। और कोई भी डिटेल जानने के लिए, या फिर अगर हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस हमारी दोनों ही अवेलेबल हैं, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट होता है तो हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। आप हमें कांटेक्ट करिएगा, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।